Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग स्प्लाइन करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉलीगन मॉडलिंग का इंट्रो दूंगी, क्योंकि अब हम धीरे धीरे पॉलीगन मॉडलिंग में स्टार्ट करेंगे। पॉलीगन स्प्लाइन सब साथ साथ चलता रहेगा, तो थोड़ा सा आज पॉलीगन का इंट्रो भी होगा। सबसे पहले थोड़ा सा पॉलीगन मॉडलिंग का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। जैसे हम लोग यहाँ से जो भी यूज करते हैं शेप्स में से, ये सारी हम लोग यूज करते हैं स्प्लाइन के लिए, बट यहाँ पे जो ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास शेप्स आती है, बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, टॉरस, टीपॉट, ये सारी हम लोग यूज करते हैं पॉलीगन मॉडलिंग के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ से बॉक्स लिया या कोई भी चीज ली, यहाँ से डब्ल्यू करा, अब ये यूज हो गया हमारी पॉलीगन मॉडलिंग के लिए। क्योंकि जब अभी आप ध्यान से समझो, जब हम मॉडिफाई में जाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी आती है, जैसे बॉक्स की प्रॉपर्टी आ रही है लेंथ, विड्थ, हाइट। अब अगर मैं यहाँ से स्फीयर ले रही हूँ तो मेरे पास सारी मॉडिफाई में प्रॉपर्टी आ रही है स्फीयर की, रेडियस, सेगमेंट्स। लेकिन अगर मैं इसे पॉलीगन मॉडलिंग में कन्वर्ट कर देती हूँ तो जो मॉडिफाई में मेरी ये बॉक्स वाली प्रॉपर्टी आ रही है, लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह, ये सब हट जाएगी और यहाँ इसकी जगह आ जाएगी पॉलीगन मॉडलिंग की प्रॉपर्टी। आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला, मॉडिफाई लिस्ट में जाके ई प्रेस करके एडिट पॉली ले सकते हो। दूसरा, कंट्रोल जेड करिए। दूसरा तरीका है राइट प्रेस करके यहाँ से एडिटेबल पॉली। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से एडिट पॉली लेते हो तो बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ रहेगी, एडिट पॉली की यहाँ रहेगी। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है, जब हम लोग टेक्सचर करते हैं तो यहाँ से की गई एडिटिंग पॉली हमारे को प्रॉब्लम करती है। राइट क्लिक डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, तो ये प्रॉपरली कन्वर्ट हो गया। अब इसमें आपको तीन तरीके से चीजों से मॉडलिंग करनी है, वर्टेक्स, एजेस और पॉलीगन। ये बॉर्डर और ये एलिमेंट बाद में बताएंगे, क्योंकि ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है, इससे पूरा बॉर्डर सेलेक्ट होता है। तो हम तीन पे काम करेंगे, वर्टेक्स, एजेस और पॉलीगन। अब वर्टेक्सेस क्या होते हैं? ये जो हमारे को पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सारे हमारे वर्टेक्सेस हैं। इन पे स्प्लाइन में भी हम काम करते थे। ये जो लाइन होती है इन्हें बोलते हैं हम एजेस, इसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। और तीसरा होता है हमारा पॉलीगन, जो ये हमारा फेस होता है पूरा। अब आप यहाँ पे वर्टेक्सेस और आपके फेसेस सब बढ़ते हैं जब यहाँ लाइंस हमारी ऐड होती चली जाती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कलर हल्का ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पे हम लोग लाइंस कैसे ऐड करते हैं। अब लाइंस, मान लीजिए मुझे इस तरीके की लाइन चाहिए, मैं एक तरीके से फोटोशॉप से थोड़ा समझा दूंगी। अब अगर मुझे इन दो लाइनों के बीच में लाइन चाहिए तो मैं ये सेलेक्ट करती हूँ, एज सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ से ये एज सेलेक्ट करी, कंट्रोल के साथ ये दूसरी एज सेलेक्ट करी। अब मैंने इस तरीके की एज सेलेक्ट कर ली। लाइन हमेशा अपोजिट डलेगी। मैंने ये ऐसी लाइन सेलेक्ट करी, यानी हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आएगी। अब मैंने ये दो लाइनें सेलेक्ट करी हैं, मैं राइट प्रेस करूंगी और यहाँ पे लूंगी कनेक्ट। ये कनेक्ट की प्रॉपर्टी पे जाना है, क्लिक करना है। आप देखेंगे जो दो लाइन मैंने सेलेक्ट करी थी उनके बीच में एक वर्टिकल लाइन ऐड हो गई है। जितना करोगे अमाउंट उतनी लाइन ऐड हो जाएंगी। यहाँ से पिंच होता है, ये अमाउंट से इसमें गैप होता है, और ये जो आपको दिख रहा है ये होता है स्लाइड। अगर यहाँ राइट प्रेस कर दोगे तो सब जीरो हो जाएगा। ओके कर देंगे हम लोग यहाँ पे तो ये अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ टिक पे क्लिक करते ही कंट्रोल जेड कर रही हूँ। अगर मुझे इसके और इसके तीनों के बीच में लाइन चाहिए तो इन तीन लाइनों को सेलेक्ट करूंगी कंट्रोल के साथ, राइट प्रेस, कनेक्ट। तो अब इनसे बीच में से बाहर कहीं लाइन नहीं आ रही है। अगर मैं चाहती हूँ सब में तो फिर आपको सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट किया, अब एक एक करके करने से बेटर है आप यहाँ से रिंग का यूज करिए। एक लाइन सेलेक्ट करिए, यहाँ से रिंग करिए, उसके सामने वाली सारी लाइन्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आप राइट क्लिक करके कनेक्ट डालेंगे तो पूरे पे प्रॉपर्टी पे यहाँ पे हमारे पास इसमें लाइंस ऐड हो गई। कितनी लाइंस करनी है, कितना गैप रखना है, यानी पिंच, और स्लाइड मतलब इधर उधर कितना रखना है। ओके करेंगे तो यहाँ पे लाइन अप्लाई हो जाएगी। अगर प्लस करा तो इससे अपोजिट और लाइनें ऐसे ऐड हो जाएंगी, कंट्रोल जेड, पर वो गलत होता है, खराब होता है। यहाँ पे क्लिक करो, सही हो जाएगा। अगर मैंने ये सेलेक्ट करी है और खाली ये करी है तो लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसके बीच में हमने सारी लाइनें छोड़ दी हैं। अगर आप करोगे तो नहीं आएंगी। तो अगर आप चाहते हो तो फिर आपको ये लाइनें भी क्या करनी पड़ेंगी, सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आप कनेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके तो ऐड हो जाएंगी। और अगर आपने यहाँ पे अभी कनेक्ट करी है तो यहाँ लाइंस नहीं आ रही क्योंकि सब सेलेक्ट नहीं थी। आपने एक क्लिक करी और रिंग कर दिया तो सामने वाली सारी सेलेक्ट हो गई हैं, और राइट प्रेस करके कनेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारी लाइनें सब पे ऐड हो जाएंगी। मैं एक बार समझा देती हूँ फोटोशॉप से थोड़ा सा आपको लाइन बनाकर। जैसे हमारे पास यहाँ पे लाइन हम लेते हैं, अगर हमने ऐसी लाइन सेलेक्ट करी है
तो लाइन हमेशा ऐसी डलेगी। और अगर मैंने ऐसी लाइन सेलेक्ट करी है तो लाइन हमेशा ऐसी डलेगी, अपोजिट डलेंगे। अगर आपने यहाँ ऐसी लाइन सेलेक्ट करी तो ऐसी लाइन आएंगी अपोजिट में, और अगर आपने ऐसी वर्टिकल लाइनें सेलेक्ट करी तो हॉरिजॉन्टल लाइनें डलेंगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जब हम कर रहे हैं तो उल्टी आ रही है लाइन। कंट्रोल Z कर रही हूँ, यहाँ पे डालनी है, सेलेक्ट करा, ऑल्ट R भी कर सकते हो या रिंग पे क्लिक कर दो, कनेक्ट करोगे लाइन आ गई। यहाँ क्लिक कर दिया, ऐसे सेलेक्ट किया, रिंग किया, राइट क्लिक, कनेक्ट, लाइनें आ गई। ओके, अब हमारे पास इतनी लाइनें आ गई। कितने पॉलीगन्स हमारे पास ऐड हो चुके हैं, ये लाइनों से ही डिवाइड होके बन जाते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पॉलीगन्स आ गए। यहाँ पे ये बड़े पॉलीगन्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई लाइन नहीं है। अगर यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट करूँ, रिंग करूँ, राइट प्रेस, कनेक्ट, बीच में लाइन ऐड हो गई। जरूरी नहीं है, आप एक भी कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास ये भी पॉलीगन्स आ गए। इस तरीके से हम लोग लाइंस ऐड करते हैं, यानी कि कनेक्ट डालते हैं। अब अगर मुझे किसी को बढ़ाना है, यहाँ से अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग फेसेस कंट्रोल के साथ सेलेक्ट होते हैं। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक किया तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट प्रेस, अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सट्रूड का यूज करेंगे, उसकी भी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी पे क्लिक नहीं करोगे तो ये ऐसे बढ़ाएगा। तो मैं आपको प्रॉपर्टी पे इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। राइट प्रेस, प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, ये रहा, अब ये बढ़ गया। अभी ये बढ़ रहा है यहाँ पे ग्रुप के अंदर। ओके, ग्रुप के अंदर बढ़ने का मतलब है अगर ये दोनों मैंने एक साथ बढ़ाए तो ये एक साथ ज्वाइंट हुए हैं। लेकिन अगर मैं ये दोनों बढ़ाती हूँ एक्सट्रूड, और ये मैं इसको बढ़ा तो रही हूँ बट मैं यहाँ से इसको बाय पॉलीगन कर देती हूँ, या सॉरी बाय पॉलीगन, लोकल बाद में समझाऊंगी, बाय पॉलीगन। तो यहाँ से ये इस तरीके से अलग अलग पड़ता है। बस आज बहुत बेस सही समझाया। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, एक चीज और बता देती हूँ, ब्रिज का यूज भी बता देती हूँ। मैंने ये बढ़ाया और एक कंट्रोल के साथ ये दोनों एक्सट्रूड कर दिए। अगर मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ तो ये इसी साइज पे प्लस होते चले जाएंगे। देखो, कम किया और बढ़ाना है, प्लस, प्लस से वो बार बार उसी साइज पे प्लस होता चला जाएगा। इस तरीके से ओके करोगे, आ गया। अब ये आमने सामने वाला मैं मिलाना चाहती हूँ तो इसे सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ इसके सामने वाला पॉलीगन सेलेक्ट किया। इन्हें ज्वाइंट करने के लिए यहाँ नीचे आओगे, यहाँ आता है ब्रिज, और ब्रिज कर दिया तो ये ऐसे ब्रिज हो गया। आज पॉलीगन में इतना ही बताऊंगी। अब हम बनाते हैं स्प्लाइन मॉडलिंग। अब हम मिक्स करेंगे स्प्लाइन मॉडलिंग और पॉलीगन मॉडलिंग को मिक्स करके हम एक मग बनाएंगे। मतलब कि हम लोग स्प्लाइन से मग बनाएंगे और यूज कर लेंगे उसमें पॉलीगन मॉडलिंग। तो हम यहाँ जाते हैं फ्रंट व्यू पे, यहाँ से लाइन लेते हैं और इस तरीके से शिफ्ट के साथ हम लोग एक लाइन क्रिएट करते हैं। डबल लाइन लेंगे ताकि वो सही बने। अब इसे राउंड करने के लिए लाइन पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और नीचे आके हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है फिलेट। फिर यहाँ जाएंगे मॉडिफाई में, एल प्रेस करेंगे, लेथ आ जाएगा यहाँ पे। लेथ के बाद हमारा यहाँ पे एक्सिस आएगा ऐसे। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ सब कुछ। वर्टेक्सेस एक दूसरे में ओवरलैप हो रहे हैं। अब ये इस तरीके से आ रहा है। लेथ पे आओ, सेगमेंट बढ़ाना। अब इसका हमें कप का डंडी बनानी जो पकड़ने वाली होती है। तो अब इस फेस पे हम इसको क्या करेंगे, पॉलीगन मॉडलिंग में कन्वर्ट कर देंगे। राइट प्रेस, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन। अब जो हमारी लाइन वाली प्रॉपर्टी थी वो सारी खत्म हो गई। अब ये लाइन की प्रॉपर्टी से नहीं काम करेगा। अब ये बन गया पॉलीगन मॉडलिंग के अंदर। इसमें आ गए वर्टेक्स, एजेस और फेसेस। अब इससे वर्क होगा। तो हम वही जैसे बताया मैंने आपको, एज लिया, अगर मैं ऐसी लाइन सेलेक्ट करती हूँ और रिंग करती हूँ तो लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऐड होगी, क्योंकि हमने कौन सी लाइन सेलेक्ट करी है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ऐसे सेलेक्ट करी तो हॉरिजॉन्टल आएगी, अगर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल। सेलेक्ट करके रिंग करा, राइट प्रेस और कनेक्ट, हमारे पास लाइन ऐसी ऐड होगी। ओके, अब एक पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। अब मुझे इसकी डंडी बनानी है। एक तरीका और होता है बनाने का,
अब जैसे मुझे बनानी है, एक तरीका ये होता है कि मैंने इसे सेलेक्ट करा, दोनों को राइट प्रेस किया और एक्सट्रूड कर दिया, फिर प्लस किया हल्का सा ऐसे और ओके, फिर इनने इसे और कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट किया और ब्रिज कर दिया और इधर स्मूथ करने के लिए टी प्रेस करके टर्बो स्मूथ डाल दिया। एक तरीका ये होता है, लेकिन टर्बो स्मूथ के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी बताया है कि यहाँ पे जब मैं टर्बो स्मूथ डाल रही हूँ तो ये बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, बहुत अजीब सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा ऐड नहीं है लाइन, यहाँ लाइंस कम है। यहाँ देखो कितनी ज्यादा है, तो एकदम टर्बो स्मूथ पे सही आ रहा है। यहाँ लाइंस कम है, अगर कभी भी ऐसी कम लाइन होती है तो हमें यहाँ पे एज ऐड करनी पड़ती है। इन्हें सेलेक्ट करो, रिंग, राइट प्रेस, कनेक्ट। कम से कम 2 लाइन है, यहाँ भी 1 लाइन और यहाँ भी। अब टर्बो से अब काफी बेटर हो जाएगा। अब एक मेथड था ये, दूसरा मेथड मैं आपको एक और बता देती हूँ, उसे कंट्रोल Z कर रही हूँ। ये तो हो गया, इस तरीके से हमने एक बना ली, बट एकदम राउंड नहीं है, जैसे गोल होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं अलग से बता देती हूँ, एक और कप बना के। लाइन से हमने सबसे पहले यहाँ से कप बनाया, एज डाली, रिंग किया, राइट प्रेस, कनेक्ट। ऐसे किया था हमने, यहाँ पे एजेस बढ़ा दिए। अब मैं डंडी बनाने के लिए थोड़ा नेक्स्ट मेथड यूज करती हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट किया, अब इसे गोल बनाने के लिए हम लोग एक अलग मेथड यूज कर लेते हैं। यहीं पे नीचे जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हिंज फ्रॉम एज, इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। ये क्या होता है, इसमें एंगल दिया है, सेगमेंट्स दिया और पिक दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई जहां मैं पिक करूंगी वहीं पे उसी एंगल पे ये घूम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पे और मैं चाहती हूँ डंडी यहाँ से यहाँ आए, तो मैं इस पॉलीगन और इस पॉलीगन के बीच में क्लिक करूंगी, इसके और इसके बीच में। तो मैं पिक पे आती हूँ और यहाँ क्लिक करती हूँ। जैसे क्लिक किया निकलने लग गया, ऐसे सेगमेंट है ये इधर ही के एंगल पे जा रहा है। सेगमेंट बढ़ाऊंगी तो इधर से गोल हो जाएगा, लेकिन मुझे इस साइड पे ये नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे इस साइड पे चाहिए, यानी कि इस पॉलीगन और इस पॉलीगन के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ क्लिक कर दो, तो ये इधर ही घूम जाएगा। बट ये मुझे कहाँ चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो मैं पिक पाथ करूंगी इस पॉलीगन और इस पॉलीगन के बीच में। एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा यहाँ पे क्लिक मत करना, क्योंकि यहाँ क्लिक करते ही वो बिल्कुल बाहर को निकल जाएगा ऐसे। तो इतना दूर नहीं क्लिक करेंगे हम, क्लिक करेंगे इस पॉलीगन और इस पॉलीगन के यहाँ बीच में, तो ये थोड़ा सा इधर घूमेगा, इस तरीके से ये आने लगेगा। अब सेगमेंट बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा सा दूर ही रखो यहाँ पे ऐसे। अगर मैं यहाँ से इस पॉलीगन को सेलेक्ट करूंगी तो ये उसी तरीके से जाएगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, इसके और इसके बीच में बनाना है, तो इसको सेलेक्ट करके इन फ्रॉम एज में जाएंगे, तो ये देखिए कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने बीच में यहाँ पे क्लिक करा। अब आप देखिए कि इतना बड़ा इसका बन जाएगा पकड़ने वाला। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो ये। उसके बाद इसे थोड़ा सा हम दूर रखेंगे इससे, जितना दूर का जैसे आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसको ले लो, और इसे थोड़ा दूर रखो यहाँ से, ये सेगमेंट है और ऐसे। ओके, अब इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ इसके सामने वाला पॉलीगन सेलेक्ट कर लो और ब्रिज कर दो, जॉइंट हो गया। अब यहां से आप जाके मॉडिफाई लिस्ट से टर्बो स्मूथ डालोगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अभी बिल्कुल राउंड बनी है, पहले हमारी राउंड नहीं थी। बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।